1 फरवरी को भारत की सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और बजट से पहले वित्त मंत्रालय इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश करता है। इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में कही गई कुछ बातें और उसके एक दिन के बाद अमेरिका के मार्केट में आए बदलाव ने लोगों को चौंका कर रख दिया है और लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या जल्दी ही दुनिया रिसेशन के दौर से जाने वाली है। विस्तार से आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। भारत में इन दिनों इकोनॉमी पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि भारत और यूएई का डील हुआ है और उसके साथ ही भारत सरकार अपनी बजट भी पेश करने वाली है। बजट से पहले भारत की वित्त मंत्री ने जब संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 रखा तो उसमें एक लाइन ने सबका ध्यान खींचा। इस लाइन में यह संभावना जताई गई है कि 2026 में 10 से 20% इस चीज की संभावना है कि इस साल 2008 से भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में पूरी दुनिया भर के मार्केट धाराशायी हो गए थे और लोगों को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। ये खबर तब आई है जब भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील हुई है। इस ट्रेड डील के बाद दोनों देश एक दूसरे के साथ कम टैक्स में व्यापार कर पाएंगे। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका लगातार भारत पे सैंक्शंस लगा रहा है, दुनिया भर के देशों पर सैंक्शंस लगा रहा है और भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहा है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करे। लेकिन बात कहीं पहुंचती हुई दिख नहीं रही है। ट्रंप के रवैये के बाद जब ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए, उसके बाद बहुत सारे विशेषज्ञों ने यह बात कही थी कि अगर ट्रंप का यही रवैया जारी रहा तो जल्दी ही दुनिया भर में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, मार्केट्स परेशान हो सकते हैं। भारत और यूएई के डील के बाद अमेरिका के मंत्री का बयान भी आया। उनका कहना है कि इस डील से भारत को ज्यादा फायदा हो रहा है। यूरोप के ऊपर यह आरोप लगाए गए कि यूरोप लड़ाई से ज्यादा महत्व ट्रेड को दे रहा है, भारत के साथ ट्रेड करके अपने खिलाफ पूरी लड़ाई को ही स्पॉन्सर कर रहा है। ये सब विवाद चल रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ नंबर्स भी चल रहे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा। इस साल 2026 में भारत और चाइना यूएस बॉन्ड्स को बेचने वाले सबसे बड़े देश बन गए। भारत ने यूएस बॉन्ड्स को बेच करके उसकी जगह सोना खरीदा है, चांदी खरीदा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने चांदी के भंडार को 5 गुना तक बढ़ा लिया है। इसके साथ ही चाइना भी लगातार यूएस के बॉन्ड्स बेच रहा है। यूएस के बॉन्ड्स बेचने से होगा यूएस का डॉलर कमजोर होगा, यूएस के ऊपर लोगों का विश्वास कम होगा, ये दिखाता है। 30 जनवरी को एक मजेदार चीज, अमेरिका के मार्केट ने सभी चीजों को मिलाकर, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स को मिलाकर के 30 मिनट के अंदर $6 ट्रिलियन का नुकसान उठाया। $6 ट्रिलियन। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की, यानी कि भारत की टोटल जीडीपी से ज्यादा नुकसान अमेरिका के मार्केट्स को मात्र 30 मिनट में हुआ। ये क्यों? इसको लेकर के सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये जो डिप आया है, ये डिप अपने आप नहीं आया बल्कि मिमिक किया गया है। क्योंकि अभी जैसे आप प्राइसेस देखेंगे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो सोने और चांदी की कीमतें हैं, उसके मुकाबले अमेरिका में सोने और चांदी की कीमतों में $200 से $300 तक का अंतर देखा जा रहा है, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी सरकार अपने ही देश में सोने चांदी की कीमतों को क्यों गिराएगी? क्योंकि ऐसा करने से डॉलर की कीमत बनी रहेगी। क्योंकि अगर सोना महंगा होता है तो उसका सीधा नुकसान डॉलर को लगता है, दुनिया भर के देश सोना ज्यादा खरीदने लगते हैं। ये सारी गणित, ये सारी बातें और ये सारी मार्केट की स्ट्रैटेजीज मिलकर के बता रही हैं कि 2026 एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर सकता है। अगर इसी तरह देशों के बीच में ट्रेड वॉर्स चलते रहें, अगर इसी तरह मार्केट्स मैनिपुलेट होती रहीं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि 2026 में ये दुनिया 2008 से ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखेगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।